हाँ तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्रवण क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी जी, इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी जी क्लास 10th के लिए क्लास क्लास 10th के जो है क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें जो है लेखक का नाम जो है कैसे याद करें, है ना, जिससे जो है एग्जाम में 5 से 6 नंबर आपको मिल जाए। लेखक का नाम कैसे याद करें जिससे 5 से 6 नंबर जो है आपको आसानी से मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग आज मज़ेदार ट्रिक के साथ जो है लेखक का नाम याद करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप जो है इस वीडियो को अगर आप नए हैं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और श्रवण क्लासेस को, और जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ चलिए, तो हम लोग को जो है लाइन मोटिवेशनल लाइन है कुछ, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है ना, आसान करने के लिए जो है समझना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हम लोग सभी विद्यार्थी जी को पता है कि हम लोग जो है आज पढ़ रहे हैं लेखक का नाम। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ जो है हम लोग लेखक का नाम जो है याद कर लेंगे और 5 से 6 नंबर जो है एग्जाम में आपको मिल जाएगा। चलिए अभी जो हम लोग हैं सब विद्यार्थी जो है इस चलिए देखते हैं, है ना। हम लोग अभी सबसे पहले गद्य खंड का देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं विद्यार्थी जी? गद्य खंड का देख रहे हैं। हाँ गद्य खंड का जो है हम लोग अभी देख रहे हैं। कैसे याद करना है देखिए, जैसे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात करें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात करें तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। क्या नाम याद रखना है? भीमराव अंबेडकर याद रखना है। कैसे याद करेंगे इसको देखिए बताते हैं। जो सबसे पहले जो है जाति की बात कोई किए थे, सबसे पहले जो है कोई जाति का बात किए थे तो जो है भीमराव अंबेडकर जी जो है जाति का जो है चर्चा किए थे। क्योंकि जो है भीमराव अंबेडकर जी जो है जब ये पढ़ने जाते थे स्कूलों में तो इनको जो है पीछे में बैठाया करते थे लोग, मास्टर जो है इनको पीछे में बैठाया करते थे। और जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इतना श्रम किए कि इन्होंने जो है संविधान लिख दिए, और उन्हीं के संविधान के बदौलत जो है आज हम लोगों को इतना आज़ादी मिला हुआ है प्यारे बच्चों, है ना। उसे जो है इसीलिए जब भी श्रम और जाति की बात करें, जब भी जाति का नाम आए तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर जो है आपको याद रखना है। जाति का नाम जब भी आएगा तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है। क्योंकि इन्होंने बहुत श्रम किए, इतना पढ़े लिखे कि जो है आज जो है इनका नाम पूरा विश्व में चलता है। चलिए अगला प्यारे बच्चों देख लेते हैं। विष के दांत जिनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। तो हम लोग जो है मजेदार ट्रिक के साथ याद करेंगे, है ना। देखिए हम लोगों का जो दांत होता है वो जो है आम होता है ना। हम लोगों का जो दांत होता है प्यारे बच्चों आम होता है, लेकिन जो है शर्मा जाति के जो लोग होते हैं उनका जो दांत होता है, उनका दांत जो होता है विष में, उनके दांत में जो है विष रहता है। क्या रहता है? विष रहता है उनके दांत में। तो इसे याद क्या करेंगे जब भी अगर आएगा एग्जाम में विष के दांत, है ना। इसमें जो है एक शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा जी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। सभी प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है भारत से हम क्या सीखे। तो इनके लेखक है मैक्स मुलर। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो इनसे हम सीखेंगे यही कि जो है भारत से हम लोग जो है क्या सीखेंगे? भारत की मूल बातें सीखेंगे। भारत से हम लोग क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? भारत की मूल बातें सीखेंगे। तो इससे आपको याद रखना है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर याद रखेंगे, है ना। तो कितना अच्छा से याद हो रहा है विद्यार्थी जी। चलिए आगे देखिए, आगे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। तो इनको हम कैसे याद करेंगे? इनका जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है?
इनको क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, इनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको याद कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, नाखून जो है, हम लोग नाखून जो है बार बार काटते हैं, 1000 बार नाखून काटते हैं। सभी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नाखून जो है हम लोग 1000 बार काटते हैं, लेकिन जो है फिर भी नाखून बढ़ जाता है। इससे हम लोगों को याद होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरूर याद हो जाएगा, है ना। एक बार पुनः जो है रिकॉल रिवीजन कर लेते हैं। श्रम, जब भी श्रम की बात आएगा, सभी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी श्रम की बात आएगा, जब भी जाति का ये बात आएगा, तो आपको भीमराव अंबेडकर को याद रखना है। भीमराव अंबेडकर को आपको याद रखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं विष के दांत। विष के दांत की जब भी चर्चा आएगा, क्योंकि शर्मा जाति के जो लोग होते हैं उनके दांत में क्या होता है? विष होता है। तो इसीलिए जो है याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? भारत से हम सीखेंगे, भारत की मूल बातें सीखेंगे। भारत से हम लोग भारत की जो मूल बातें हैं, मूल विशेषताएं हैं, उनको हम लोग जो है सीखेंगे। तो इससे क्या याद हो जाएगा? मैक्स मुलर, याद रखिएगा। कौन? मैक्स मुलर। आगे है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे कि हम लोग नाखून को 1000 बार काट देते हैं। नाखूनों को हम लोग 1000 बार काटते हैं, लेकिन फिर से नाखून जो है बढ़ जाता है। इससे याद हो जाएगा हम लोग को हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी याद हो जाएगा। चलिए, याद हो जाएगा, जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे आ गए हैं। आगे है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि को हम लोग कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, यानी नागरी लिपि से हम लोग याद करेंगे कि नगर के जो लोग होते हैं, नगर के जो लोग होते हैं वो गुणवान होते हैं। कैसे होते हैं? गुणों वाले होते हैं। नगर के लोग कैसे होते हैं? गुणों वाले होते हैं। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। क्या रखेंगे? गुणाकर मूल्य याद रखेंगे, एकदम याद हो जाएगा। हाँ, आगे है बहादुर। आगे है बहादुर। बहादुर है ना। इसके लेखक है अमरकांत। तो हम लोग ऐसे को कैसे याद करेंगे? बहादुर के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि बहादुर जो लोग होते हैं, बहादुर जो लोग होते हैं वो अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहादुर जो लोग होते हैं प्यारे बच्चों वो अमर हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे? इससे याद रखेंगे बहादुर के लेखक कौन है? तो अमरकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरकांत, याद रखेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर के लेखक कौन है, तो आप बता देंगे बहादुर। बहादुर लोग कौन? बहादुर लोग जो है जब मर जाते हैं, यानी है ना, बहादुर लोग जो है जब दुनिया से चले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? अमर, याद हो जाएगा, जी हाँ। चलिए आगे। आगे परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? इनके लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। इनके लेखक का नाम है रामविलास शर्मा है ना। परंपरा, परंपरा का जो है पालन कौन कर रहे थे? प्रभु श्री राम जी। परंपरा का पालन कौन कर रहे थे? प्रभु श्री राम जी, है ना। प्रभु श्री राम जी जो है अपने पिताजी की, है ना, आज्ञा को मान के जो है, उनके वचनों को मानकर जो है 14 साल का जो है वनवास जो है चले गए थे। 14 साल के वनवास चले गए थे, है ना। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि परंपरा का कौन जो है निर्वहन कर रहे थे? परंपरा का पालन कौन कर रहे थे? प्रभु श्री राम कर रहे थे। इससे याद क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन का क्या होगा लेखक का नाम? रामविलास शर्मा, याद रखेंगे। क्या रखेंगे? रामविलास शर्मा। आप बोलेंगे कि एक शर्मा जी तो और आ गए हैं। कौन शर्मा जी? एक तो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे, एक रामविलास शर्मा जी हैं। इनको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ ऐसे याद रखिएगा इसको। परंपरा है ना, परंपरा है, तो परंपरा का पालन कौन कर रहे थे? प्रभु श्री राम जी। तो यहाँ याद रखिएगा राम, पहले राम आएगा, तो इसे याद हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, याद हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? तो जीत जीत के निरखत के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इनको कैसे याद करेंगे? इनको याद करने का यही तरीका है कि जीत जीत, जीत जीत मैं निरखत हूँ जो है, जीत जीत बड़ा बड़े युद्धों में कौन जीत जाते हैं? महाराज लोग जीत जाते, महाराजा लोग जीत जाते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिएगा, जीत जीत, है ना। तो यानी बड़े बड़े जो महाराजा लोग होते हैं ना, तो वो जीत जीत जो है ना, हर एक युद्ध में जो है जीत जाते हैं, हर एक रण में जाते हैं और जीत जाते हैं, है ना। तो जो है जो भी आम लोग तो नहीं जीत पाएगा, कोई भी युद्ध में जाएगा तो आम लोग तो नहीं जीत पाएगा। तो इसीलिए जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, पंडित बिरजू महाराज। क्या रखिएगा याद?
पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। जीत जीत यहाँ से याद रखिएगा कि जीत जीत का बात आ रहा है, यानी कि कौन जीतता है, आम लोग तो नहीं जीतेगा, युद्ध में जाएगा तो इसीलिए कौन जीतेगा, महाराजा लोग जीतेगा, इसीलिए याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज। कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए याद हो गया होगा। चलिए एक बार पुनः इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। नगर के लोग कैसे होते हैं, नगर के लोग प्यारे विद्यार्थी जी, नगर के लोग गुणवान होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य हो जाएगा। आगे है बहादुर। बहादुर लोग कैसे होते हैं, बहादुर लोग होते हैं अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, उनका नाम रह जाता है, इसीलिए बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत हो जाएगा। आगे है परंपरा। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का पालन कौन कर रहे थे, राम प्रभु श्री राम जी, है ना, तो इससे हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे है जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, कोई भी बड़ा युद्ध में जाता है कोई, तो आम लोग तो नहीं जीतेगा, तो इसलिए कौन जीतता है, महाराजा लोग जीतता है, तो इसे याद रखिएगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आ गया है, आगे आ गया है अभिन्यो। अभिन्यो, अभिन्यो के लेखक कौन है, तो उनको आप कैसे याद रखिएगा, अभिन्यो, है ना। तो अभिन्यो कौन बुला रहे हैं, अशोक जो है, सम्राट अशोक बुला रहे हैं आपको, अभिन्यो, अभिन्यो बुला रहे हैं। अवन हो, क्या बुला रहे हैं, अशोक बुला रहे हैं, अशोक कौन बुला रहे हैं, सम्राट अशोक जो है आप लोगों को कहाँ बुला रहे हैं, अभिन्यो। तो इससे याद रखिएगा अभिन्यो, यानी कि अवान्य हो क्या हो जाएगा, अशोक, अशोक से अशोक और से अवेन्यू। इस तरह से एक और तरीका है, जैसे वाज ऊपर उड़ता है, वाज ऊपर उड़ता है तो क्या करते हैं, अवन हो का आवाज लगाता है प्यारे बच्चों, है ना, ये ट्रिक है, और इससे क्या होगा, अवेन्यू, है ना, क्या रखेगा याद, अवेन्यू। ठीक है, आगे है मछली। मछली कहानी है ना, ये मछली है, अगला चैप्टर मछली, है ना। तो इसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। कौन है, शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, तो मछली, है ना, मौ से मछली, है ना। मछली के कौन है, बहुत ही जो है विनोद लोग जो होते हैं वो मछली को देख कर जो है क्या हो जाते हैं, एकदम जो है डर जाते हैं। क्या हो जाएगा, मछली क्या हो जाएगा, जो है मछली, है ना। तो विनोद लोग जो होते हैं वो मछली को देखकर क्या हो जाते हैं, जो है डर जाते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, मछली का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। एक तरीका और है इसको याद करने का। मछली कौन लोग नहीं खाते हैं, मछली कौन लोग नहीं खाते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, कुमार लोग जो होते हैं मछली नहीं खाते हैं। इससे याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा कौन, विनोद कुमार शुक्ल। आगे है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, जब विद्यार्थी हम लोग क्या करते हैं, दाल भात, है ना, दाल भात चोखा सब्जी खाते हैं तो क्या करते हैं, मिला देते हैं खाना में। क्या करते हैं, खाना जब खाते हैं तो हम लोग मिला देते हैं, सारा खाना एक साथ मिला देते हैं। इससे क्या याद रखिएगा, मिश्र। तो इसका याद रखिएगा मिश्र, हम लोग खाना को क्या करते हैं, मिश्र यानी मिलाकर खाते हैं। तो इससे आपको याद रखना है यतीन्द्र मिश्र। क्या रखना है याद, यतीन्द्र मिश्र, याद हो जाएगा, जी हाँ याद हो जाएगा। खाना, नौबत खाना, यानी नौबत में यानी खाना कौन खाता है, खाना कैसे खाया जाता है, मिला के खाया जाता है, मिक्स करके खाया जाता है। इसे याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र। क्या होगा, यतीन्द्र मिश्र, आपको याद हो गया होगा। आगे है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा की बातें हमें कौन सिखाते हैं, सभी विद्यार्थी पता होना चाहिए। शिक्षा की बात हमें कौन सिखाते हैं, शिक्षा की बात हमें जो है गांधी जी सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं, महात्मा गांधी जी जो है बहुत ज्ञानी लोग थे, है ना। इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, अभी भी बहुत कुछ इनसे सीखते हैं हम लोग, है ना। शिक्षा की बात जो कौन करते हैं, महात्मा गांधी जी करते हैं। जिससे आपको याद हो गया होगा कि शिक्षा की बात कौन करते हैं, तो महात्मा गांधी जी। कौन, महात्मा गांधी जी। सभी विद्यार्थी जी को याद हो गया होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आगे आ गया है काव्य खंड। आगे आ गया है प्यारे विद्यार्थी जी काव्य खंड, है ना। आगे आ गया है काव्य खंड।
आगे है राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। यह बात हमें कौन बताते हैं कि राम नाम के, है ना, राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। यह बात हमें कौन बताते हैं? वो बताते हैं गुरु। हमें हमारे गुरु जी बताते हैं कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। ये बात हमें हमारे गुरु जी बताते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इससे याद रखिए गुरु नानक। क्या हो जाएगा? गुरु नानक आपको याद रखना है। हाँ, आगे बात आ गया प्रेम यानी श्री राधिका। प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक कौन है? ना, तो राधिका जी जो है प्रेम, है ना, रस का खान, है ना, इसे कहते हैं राधिका जी जो है प्रेम का जो है रस का जो है खान है। रसों का खान कौन है? राधिका जी। कौन है? राधिका जी जो है रसों का खान है, यानी रस खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? रस, है ना। तो एक और है प्रेम। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में क्या होता है? प्रेम में रस होता है। प्रेम में विद्यार्थी जी रस एकदम भरा होता है ना। प्रेम में क्या होता है? रस होता है। या ऐसे याद रखिएगा, प्रेम में क्या होता है? सब विद्यार्थी जी को पता है, रस होता है। तो इससे याद रखिएगा प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक कौन है? रस खान, यानी प्रेम में जो है रसों का खान भरा हुआ रहता है। इससे याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रस खान हो जाएगा। हाँ, आगे है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है ना। अगर आपको कोई जो है एकदम स्नेह से, प्यार से कोई आपको मारता है, आपको प्यार से कोई मारता है ना, प्यार से जो है आपको कोई मारता है, तो क्या आता है? आपको आनंद आता है। क्या आता है विद्यार्थी जी? आनंद आता है। आपको कोई स्नेह से मारता है, कोई पीटता है, स्नेह से कोई आपको मारता है, स्नेह से कोई आपको मारता है, तो क्या आता है? आपको आनंद आता, आनंद की अनुभूति होता है। तो इससे आपको याद रखना है घन आनंद। क्या होगा विद्यार्थी जी? घना आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घना आनंद। ठीक है। हाँ, आगे है स्वदेशी। जब भी स्वदेश की बात आए, अपने देश की बात आए, तो हमें अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए? हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें अपने देश के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? प्रेम की भावना होनी चाहिए। जब भी अगर स्वदेश की बात आए, अपने देश की बात आए प्यारे विद्यार्थी जी, तो हमें प्रेम की भावना रखनी होगी अपने देश के प्रति। इससे याद रखिएगा प्रेम घन। क्या याद रखिएगा? प्रेम घन। क्या याद रखिएगा? प्रेम घन। अपने देश की बात अगर कोई करता है तो उसमें हम जो है प्रेम की भावना रखना होगा। जब भी अपने देश की बात आए तो आपको क्या याद रखना है? प्रेम की भावना रखना है। तो इससे याद रखिएगा प्रेम घन। क्या याद रखिएगा? प्रेम घन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे आ गया है, आगे है कि भारत माता है ना। आगे है भारत माता। तो भारत माता जो है सुमित्रा, है ना, सुमित्रा नंदन पंत है ना, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता कौन है? सुमित्रा है। कौन है? सुमित्रा है। कौन? भारत माता का रूप लिए हुए है। सुमित्रा जो है भारत माता का रूप लिए हुए है। तो इससे याद रखिएगा, जब भी भारत माता का नाम आए तो आपको याद रखिएगा सुमित्रा। क्या होगा? सुमित्रा जो है भारत माता का रूप जो है लिए हुए है, और भारत माता है कौन? सुमित्रा। याद रखिएगा विद्यार्थी जी। आगे है जनतंत्र का जन्म, है ना। आगे है जनतंत्र का जन्म, है ना। तो यहां से याद रखिएगा, है ना, है ना, जनतंत्र का जन्म है। इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इनको कैसे याद रखेंगे? है ना, इनको याद कैसे रखेंगे? यानी जनतंत्र का जो जन्म है ना, जन्म जो है कब हुआ था? दिन में हुआ था। किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ था? दिन में हुआ था, है ना, दिन में हुआ था किसी व्यक्ति का जन्म। तो इससे क्या याद रखिएगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्या याद रखिएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, किसी व्यक्ति का जो है जन्म कब हुआ था? दिन में हुआ था, जिससे आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर आपको याद रखना है। आगे है हिरोशिमा, है ना।
है ना। हीरो, हीरो का नाम आएगा, तो हीरो का नाम आएगा विद्यार्थी जी। तो हीरो में याद रखिएगा अजय देवगन। क्या रखिएगा? अजय देवगन। हीरो में जो है सबसे अच्छा हीरो कौन है? अजय देवगन है। क्या है? अजय देवगन है। इससे आपको याद रखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएगा। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो अ से क्या हो जाएगा? हीरो में कौन सबसे अच्छा हीरो है? अजय देवगन है। कौन है? अजय है, अजय है। इससे आपको याद रखिएगा अजय, इसको आप याद रखिएगा अजय, है ना। अज्ञेय है, इसको आप याद रखिएगा अजय। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हीरो, हीरो में कौन सबसे अच्छा हीरो है? अजय देवगन, अजय जी, है ना। तो याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, आगे है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, तो उनके लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण है। इनको कैसे याद रखेंगे कि एक वृक्ष की हत्या जो है कुंवर नारायण है ना, है ना। हाँ, वृक्ष की जब बात आए, वृक्ष की जब बात आए, वृक्ष की जब बात आएगा, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, तो जो है हाँ, वृक्ष की जब भी बात आए, वृक्ष की बात आए, जब भी वृक्ष की हत्या की बात आए, तो आपको याद रखना है जब भी कोई व्यक्ति वृक्ष की हत्या कर रहा होता है तो आपको याद रखना है नारायण नारायण, है ना, नारायण नारायण। जब भी वृक्ष की कोई हत्या करने जाता है, कोई भी वृक्ष को काटने जाता है, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जी पाएंगे, तो इसीलिए जो है वृक्ष का होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई व्यक्ति वृक्ष की हत्या करने जाए, वृक्ष को काटने जाए, तो तुरंत आप बोलिएगा नारायण नारायण। क्या बोलिएगा? नारायण नारायण। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, कुंवर नारायण। क्या याद रखिएगा? कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण आपको याद रखिएगा। हो जाएगा याद? चलिए, हो जाएगा याद, है ना। चलिए, है ना। तो इसीलिए कोई वृक्ष को जब काटे, यानी वृक्ष को जब काटने का प्रयास करे, तो एकदम नारायण 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 बोलिएगा, तुरंत जो है ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग सभी विद्यार्थी जी देखिए, आगे है ना। हाँ, आगे है हमारी नींद, है ना। हमारी नींद को कैसे याद करेंगे? जब भी नींद आए, है ना, नींद की बात आए, हमारी नींद है विद्यार्थी जी, नींद है ना। तो नींद से आपको क्या याद रखना है? नींद से जो वीर लोग होते हैं, जो वीर लोग होते हैं विद्यार्थी जी, उनको नींद कभी नहीं आता है। जो वीर लोग होते हैं विद्यार्थी जी, उनको नींद कभी नहीं आता है। वो बॉर्डर पर जगे हुए रहते हैं, हम लोग सोए रहते हैं। तो हमारी नींद की रक्षा कौन करते हैं? यहाँ ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमारी नींद की रक्षा कौन करते हैं? वीर लोग करते हैं। हमारे देश के वीर लोग जो है हमारे जो है नींद की रक्षा करते हैं, नींद में। और ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि नींद में, है ना, नींद में, है ना, कौन लोग नहीं सोते हैं? वीर लोग नहीं सोते हैं। नींद में कौन लोग नहीं सोते हैं? वीर लोग नहीं सोते हैं। याद हो गया होगा? चलिए, बहुत बढ़िया। इससे याद रखिएगा वीरेन डंगवाल। क्या याद रखिएगा विद्यार्थी जी? वीरेन डंगवाल याद रखिएगा। ठीक है, कि नींद में कौन लोग नहीं सोते हैं? वीर लोग। ठीक है, याद हो गया होगा। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान है ना। तो अक्षर ज्ञान से हम लोग कैसे याद करेंगे? हाँ, अनामिका जो है, अनामिका जो है हमारे क्षेत्र में है, उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन जो है वो जो है साड़ी का दुकान खोल लिया हुआ है ना। तो अनामिका जो है उसको तनियो अक्षर अक्षर का ज्ञान नहीं है, पढ़ लिखल नहीं है, लेकिन वो क्या किया है, वो साड़ी की दुकान खोल के जो है वो बैठ गई है ना। समझ गए? अक्षर ज्ञान नहीं है किसको? अनामिका को अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन साड़ी का दुकान खोल के जो है गांव में बैठ गई है। तो समझ गए? इससे याद क्या होगा? अक्षर ज्ञान किसको पास नहीं है? तो अनामिका के पास नहीं है, था ना। तो याद हो गया होगा, अक्षर ज्ञान की जब भी चर्चा आएगा तो अनामिका को याद रखिएगा। ठीक है, अनामिका याद रखिएगा। अक्षर ज्ञान अनामिका को पास नहीं था, अक्षर की अनपढ़ थी, लेकिन जो है एक दुकान सारी का खोल ली है, बैठ गई है। ठीक है, चलिए याद हो जाएगा, हो गया होगा। लौट कर आऊंगा फिर, है, लौट कर आऊंगा फिर, है ना। लौट कर आऊंगा फिर को कैसे याद कीजिए? लौट कर आऊंगा फिर। हाँ हाँ, इसको कैसे याद करेंगे विद्यार्थी जी, है ना। हाँ, लौट कर आऊंगा फिर याद करने का कितना अच्छा तरीका है। देखिए, जब भी हम लोग जो है मान लीजिए कि हम लोगों का पुनर्जन्म होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई जीव जंतु है, उसका पुनर्जन्म होता है ना। कहते हैं ना कि लौट कर आऊंगा फिर, कुछ नया जीवन में लौट कर आऊंगा फिर, कुछ नया रूप में लौट कर आऊंगा मैं। तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा है, मान लीजिए आदमी है, कोई इस जन्म में मर गया है, तो अगला जन्म में कोई है जीव
कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। कोई कीड़ा मकोड़ा है तो क्या बन जाता है, आदमी बन जाता है ना। तो इसीलिए क्या है, लौट कर आऊंगा। लौट कर कैसे आएगा, तो जीवन में लौट के आएगा। किस में आएगा, तो लौट कर तो जीवन में आएगा, लौट के आएगा जीवन में आएगा। तो इससे याद रखिएगा विद्यार्थी जी क्या, कि जीवनानंद दास। कैसे याद रखिएगा, जीवनानंद दास, है ना। लौट कर आऊंगा यानी जीवन जो है दोबारा लौट के आएगा। कब आएगा, दोबारा, यानी पुनर्जन्म लेगा तू, लौट के आएगा। तो उससे लौट कर आऊंगा फिर का क्या हो जाएगा, जीवनानंद दास। याद हो गया होगा। हाँ, आगे है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, तो इनको कैसे याद करेंगे, तो इनको याद ऐसे करेंगे, रे नर मारबो, है ना। रे नर मारबो, अगर तू भगवान के तुम बोलही तो तोरा मारबो। याद करने का तरीका है विद्यार्थी जी, अगर रे, है ना, रे नर अगर, है ना, रे नर मारबो, यानी जब भी तू भगवान के तुम बोलही, जब भी भगवान के तुम बोलबही तो तोरा रे नर तोरा भगवान मारतो। रे नर तोरा भगवान मारतो, अगर तू भगवान के अगर तुम बोल रही तो, ठीक। अगर तू भगवान के तुम बोल रही तो तोरा रे नर मारतो। क्या मारतो, भगवान मारतो। ठीक है, याद हो जाएगा। जी हाँ, मेरे बिना तुम प्रभु, यानी तुम प्रभु को बोल रहा है, तुम प्रभु को तुम बोल रहा है, तो इसीलिए जो है रे नर तोरा मारबो, है ना, या मारबो या तोरा भगवान मारतो। ठीक, तो इससे याद हो जाएगा आपको, रे नर मारिया रिल के। चलिए सब विद्यार्थियों को याद हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। हाँ, आगे हैं, है ना। आप जो है अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना। श्री ऑनलाइन क्लासेस वर्णिका, हम लोग विद्यार्थी जी वर्णिका, है ना, वर्णिका में आ गए हैं, है ना। वर्णिका में हम लोग विद्यार्थी जी प्रवेश कर गए, आ गए हैं। दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा, दही वाली जो मंगम्मा थी, सभी विद्यार्थी याद होगा, दही वाली जो मंगम्मा थी वह गांव गांव जाकर जो है, घर घर जाकर जो है दही बेचती थी। इसलिए, है ना, तो निवास जा जाकर, यानी घर को हम लोग निवास भी तो बोलते हैं ना, निवास भी बोलते हैं घर को। तो जो है दही वाली जो मंगम्मा थी, दही वाली जो मंगम्मा थी, मंगम्मा वह घर घर जाकर, निवास जाकर क्या करती थी, दही बेचने का काम करती थी। तो इसीलिए इससे यार क्या होगा, श्रीनिवास। क्या होगा, श्रीनिवास हो जाएगा विद्यार्थी जी। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास, है ना, श्रीनिवास हो जाएगा। दही कौन बेचती थी घर घर जाके, निवास जा जाके, श्रीनिवास जा जाके दही कौन बेचती थी, मंगम्मा, मंगम्मा। तो इससे क्या याद हो जाएगा, निवास तो जाती थी कौन, निवास जा जाके कौन दही बेचती थी, दही वाली मंगम्मा। तो इससे याद हो जाएगा। आपको पूछा जाए दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा श्रीनिवास जी हैं। कौन है, श्रीनिवास जी हैं। हो गया ना याद। हाँ, आ गया ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, है ना। आगे आ गया ढहते विश्वास। इनके लेखक कौन है, सात कोरी होता, है ना। इनके लेखक है सात कोरी होता। इनको कैसे याद करेंगे, जो है ना, ढहते विश्वास जो है, विश्वास ढह गया। क्या हो गया, विश्वास ढह गया, है ना, सात कोरी में, यानी सात टुकड़ा में जो है विश्वास ढह गया। किसी के ऊपर मान लीजिए कोई विश्वास कर लेता है विद्यार्थी जी, है ना, किसी के ऊपर कोई विश्वास कर लेता है और कुछ दिनों के बाद उसका विश्वास टूट जाता है। कितने कोरी में, सात कोरी में विश्वास टूट जाता है। विश्वास ढह गया, विश्वास ढह गया। कितने भागों में ढह गया, विश्वास ढह गया। कितने भाग में ढह गया, सात कोरी, है ना, सात कोरी में ढह गया। कितने कोरी में, सात कोरी भाग में जो है विश्वास ढह गया। तो ढहते विश्वास के लेखक कौन है, सात कोरी होता। याद हो गया होगा सभी प्यारे विद्यार्थी जी को। आगे है माँ, माँ चैप्टर, हाँ, माँ पाठ के लेखक कौन है। माँ जो है ईश्वर के समान होती है। माँ क्या होती है, ईश्वर के समान होती है। इसीलिए याद रखिएगा, ईश्वर, माँ कौन है, ईश्वर के समान होती है, जो हमें, है ना, हमें जो है हर एक सुख सुविधाएं प्रदान करती है, हमारी रक्षा करती है, हमें पालन पोष के जो है बरी कर देती है। कौन, माँ, है ना। माँ का जब भी नाम आए, माँ की जब भी नाम आए विद्यार्थी जी, तो माँ जो है ईश्वर के समान होता है। तो इसलिए ईश्वर पेटलिकर क्या होगा, ईश्वर पेटलिकर आपको याद रखना है, ईश्वर पेटलिकर आपको याद रखना है। आगे है नगर, आगे है नगर, नगर है ना, नगर है आगे।
नगर के लेखक कौन है? नगर, है ना, नगर में सुजाता लेखक है इनके, कौन है? सुजाता, सुजाता, है ना। नगर के लेखक कौन है? सुजाता है। इनको कैसे याद करेंगे? सुजाता। नगर, जब भी नगर जो है, सुजाता नगर जाती है, नगर जाती है, सुजाता जो है सु, है ना, तो सो से याद रखिएगा, सो जाती है। नगर जाती है तो सुजाता जो है सो जाती है। इससे याद क्या हो जाएगा? सुजाता। क्या हो जाएगा? नगर के लेखक कौन है? सुजाता। ठीक है, नगर के लेखक कौन है? सुजाता। याद रखिएगा, नगर के लेखक कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता। तो याद हो गया आप सभी विद्यार्थी जी को, है ना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, उसके बाद, है ना, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हाँ, वर्णिका में है अगला, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? धरती जो साल भर तक घूमेगी। कब तक घूमेगी प्यारे विद्यार्थी जी? साल भर तक घूमेगी। साल भर तक, कितना भर तक? साल भर तक। तो इससे याद होगा हमको, हम लोगों को याद होगा, धरती कब तक घूमेगी? तो धरती जो है साल भर तक घूमती है, घूमती है ना साल भर तक। तो इससे याद रखिए, सांबर दैया। क्या होगा? सांबर दैया, सांबर दैया। धरती कब तक घूमेगी? तो साल भर तक धरती घूमेगी। जैसे आपको याद रखना है, सांवर दैया। कब? धरती कब तक घूमेगी? तो धरती जो है साल भर तक घूमेगी, है ना, साल भर तक जो है धरती घूमती रहती है। तो इसे आपको याद रखना है, सांवर दैया। सब विद्यार्थी जी को याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए, है ना, तो क्लास को जो है ना, अगर आप नए हैं विद्यार्थी जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और, है ना, और यह वीडियो आपको कैसा लगता है, ये जो है आप बात जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी विद्यार्थी जी को क्लास को पूरा देख लीजिएगा, एकदम 5 से 6 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। तो जो है हम लोग यहीं तक इस क्लास को रोक रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।